अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और सुबह के टाइम आपने देखा था इतनी ज़्यादा इतनी प्यारी फॉग हो रही थी और स्मोक नहीं थी, फॉग थी। स्मोक तो खैर बंदों को बीमार करती है, लेकिन ये फॉग थी और सारी धुंध धुंध थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बल्कि वीडियो में तो फिर कुछ नज़र आ रहा था, वैसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी कि इस मौसम में इतनी ज़्यादा फॉग, तो वो कहते हैं कि दिसंबर में शुरू हो जाती है, इसलिए हो रही है। और आज ही मेरे घर की जो है ना, मैंने डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है। और डीप क्लीनिंग करने की दो रीज़न्स हैं। एक तो शादी है, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि शादी है, और इंशाल्लाह एक फंक्शन हम करेंगे। और दूसरा ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है। तो सर्दी में आपको पता है कि फिर सर्दी आ रही हो या गर्मी आ रही हो तो मतलब सफाइयाँ और चीज़ों की सेटिंग वो फिर करना पड़ता है। तो मैंने सारी दीवारें जो है ना साफ़ कर ली थी। और मेरा एक डस्टर था जो कि दीवारें साफ़ करने वाला है, वो मेरा टूट गया था। तो मैंने बस झाड़ू उठा के तो मैंने सारी दीवारों को झाड़ दिया था, पंखे भी झाड़ दिए थे, और पर्दे जो है ना मैंने उतार लिए थे। उसको मैं ड्राई क्लीन पे दे दूँगी। और मक्खियों के लिए जी मैं ये वाला मोर्टीन का यूज़ करती हूँ। ये स्प्रे कर दो तो बस थोड़ी देर बाद ही मक्खियाँ जो है ना वो मर जाती हैं और बड़ा सही रहता है। तो मैं हमेशा ये इस्तेमाल करती हूँ। सफाई के बाद दरवाजे सारे बंद करके तो मैं ये स्प्रे कर देती हूँ, कभी भी मक्खियाँ नहीं आती। क्योंकि इसके अलावा मैंने जितने भी टोटके आजमाए हैं ना, कोई भी काम नहीं करते। जितने भी सिरके वाले जो भी मैंने बहुत आजमाए हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेयर डाई लगा रही थी लॉरियल का, और लॉरियल का जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, तो बस मैंने वो लगा लिया था। और यहाँ पे बेटी आ गई थी स्कूल से, तो उसके लिए मैं बर्गर बना रही थी। तो उसकी फरमाइश थी, उसको हालांकि सुबह लंच में भी यही ले गई है, लेकिन फिर भी फरमाइश थी मम्मा यही बना दें, बस यही मुझे अच्छा लगा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो बस ये निकाल के उसको फ्राई कर रहे थे हम। अभी जी हम करेंगे नाश्ता और पराठे खाएंगे जी, मूली वाले। और सर्दियों के दिन ना वैसे बड़े मज़े के होते हैं, मतलब बड़ा दिल करता है कि पराठे पराठे हो। जितनी भी डाइटिंग का सोच लो ना, लेकिन बस हाथ रुकता नहीं है। तो मैंने कहा चलो मूलियाँ पड़ी हुई हैं, तो आज हम बना लेते हैं जी आलू के पराठे। ये देखें जी, हाँ सॉरी, आलू के तो अच्छा, आलू के कितने दिन हो गए मैंने बनाए नहीं है। महीने से भी ज़्यादा। कब बनाए थे? हाँ, आलू के तो हमने कब के नहीं बनाए, मूलियों के बनाए हमने। हफ्ता एक हो गए। और गोभी के भी बनाए थे। गोभी तो आपको पता है जैसे सालन बनता है वो तो पक्का बनता ही बनता है, लेकिन आलू के हमने बहुत दिनों से नहीं बनाए। और आलू तो पता अच्छे भी नहीं लगते हैं ना, हैवी नहीं हो जाते। हाँ जी, मूलियों के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी हम जी नाश्ता करेंगे। लस्सी मैंने बना लिया, हालांकि सीज़न नहीं है लस्सी का, लेकिन मैंने बना के रख ली है लस्सी। तो अभी जी नाश्ता करेंगे। मैंने कहा आपके सामने आके मैंने काफ़ी दिनों से बात नहीं की, तो आज थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। और पता है मुझे भी अधूरा मन लगता है, मैं कहती हूँ थोड़ी बहुत बात जो है ना हर ब्लॉग में मुझे करनी चाहिए, लेकिन बस वही कि मैं फिर भूल जाती हूँ अक्सर ही। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर वाला एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था, मैंने उसको सेट करवाया है। और ये है जी सारा वो एरिया जो कि मैंने बिल्कुल खाली करा लिया है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। सिर्फ प्लांट्स जो है ना वो मैंने रखे हुए थे, उनको अभी मैं एक ही जगह पे मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो मैं बाद में उसको सेटिंग उसकी कर दूँगी। और ये जी हो गया हमारा मूली का पराठा रेडी। बना
और जी शाम को हमारे घर बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई थी। हमारे घर आई थी शाइस्ता नदीम साहिबा जो एसएसपी हैं मुल्तान की। तो मैंने उनको चाय पे इनवाइट किया था। उन्हें मुझसे थोड़ा सा काम था तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप फिर आ जाएं। 3-4 दिन से प्रोग्राम बन रहा था लेकिन फिर खैर मुलाकात हो गई फाइनली हमारी। और उन्हें मुझसे थोड़ा सा बिज़नेस के सिलसिले में काम था और मैंने भी चाय पे इनवाइट किया हुआ था उनको। लेकिन यकीन करें मेरे इतने हाथ पांव फूल रहे थे कि मैंने उनको ख़ुद से कुछ भी नहीं बना के खिलाया। जो भी था मैंने रेडीमेड सब पिज़्ज़ा पैटीज़ वगैरह मैंने बाहर से मंगवाई थी। और उनके साथ इतने सारे उनके गनमैन थे, सारे बाहर पुलिस ही पुलिस थी हमारी गली में। तो मैं सोच रही थी कि महल्ले वाले पता नहीं क्या कहते होंगे कि कौन आए हैं। तो बस अब वो जा रही थी तो बस मैं उनको यहाँ पे सी ऑफ करने आई थी गेट तक। हमारे इधर थोड़ा सा आगे शायद कहीं किसी ने शेर पाले हुए हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है। आपको शायद पता नहीं आ रही होगी, शोर है क्योंकि चीज़ों का, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है गरजने की। कभी सुबह का टाइम होगा ना मैं आपको फिर सुनाऊंगी। सुबह के टाइम क्लियर आवाज़ होती है, इस टाइम नहीं होती है। तो अभी चलते हैं जी अंदर, शाम का टाइम है, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। और आजकल ना मगरिब के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। यहाँ पे सोनिया चाय बना रही है। क्या कर रही हो सोनिया? चाय बना रही हो। ये हमारी जी कड़क चाय बन रही है। और यहाँ पे टी शर्ट रख दें ऊपर? हाँ जी रख दें। क्या ख्याल है? हाँ जी। कल मेहमान आए थे तो मैंने टी शर्ट निकाला हुआ था। दाल ना बना लें आज, क्या ख्याल है? हाँ जी दाल चावल। और ये है जी नेक्स्ट इवनिंग, मतलब नेक्स्ट डे की इवनिंग है। और सोनिया यहाँ पे चाय बना रही थी और मैं सोची थी कि क्या बनाऊँ। फिर ख्याल आया कि चलो आज काली दाल बना लेते हैं। काली दाल बहुत दिन हो गए थे बनाई भी नहीं थी और बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैंने थोड़ी सी काली दाल निकाल दी, इसको मैं थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी और फिर कुकर में, ये तो खैर झटपट बन जाती है, इसका तो कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता है, देर भी नहीं लगती है, बड़ी जल्दी बन जाती है। और जी आज का जो टाइटल है वो ये है कि शादी किसकी है और कब है। शादी जो है वो शाजी के नंदों की है और हमारे रिश्ते में वो चचा लगते हैं उनके अबू। तो उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी मतलब बेटियों की भी शादी और शाजी के नंदों की भी शादी है। तो उनका जो एक फ़ंक्शन है वो हम लोग करेंगे, बाकी उनकी शादी में भी जाएंगे इंशाल्लाह और सब आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, डेट पहले 15-16 की थी लेकिन अब थोड़ी सी आगे हो गई है। तो और फिर मेरी बेटी के कुदरती एग्ज़ाम्स भी आ गए तो इस वजह से भी उन्होंने डेट थोड़ी सी आगे कर दी। तो इंशाल्लाह सब आपसे शेयर करूँगी। घर में ही फंक्शन होगा और किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, सब आपसे शेयर करेंगे। तो दाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और बस इसको 2-3 सीटी में ही ये तो खैर बड़ी जल्दी गल जाती है, ये तो लगती भी बड़े मज़े की और जल्दी भी पक जाती है। तो बस इसको मैं चढ़ा लूँगी और यहाँ पे चाय जो है वो मैं पी लूँगी। और आजकल ना चाय का बड़ा दिल करता है सर्दियों में आजकल मसरूफियत थोड़ी सी मेरी इसलिए भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि आपको पता है कि सीज़न चेंज होता है। तो गर्मियों के रखने, सर्दियों के बाहर निकाल के सेट करने, धूप लगवानी, सब चीज़ों को, रज़ाइयों को, कंबल को, तो उस सिलसिले में भी थोड़ा सा यह कि काम घर का बढ़ गया है। और आपको पता है कि दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि थोड़ा सा भी काम करो, 1-2 काम करो और पता लगता है कि दिन बस हो गया, ख़त्म हो जाता है दिन। तो बस यहाँ पे दाल जो है वो गल गई थी और दूसरी साइड से चावल भी रख लिए थे बॉईल करने के लिए।
तो यहीं तक था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।